हमारे देश की सबसे खास बात यही है कि हमारे देश की जब भी बात होती है तो हेरिटेज की बात अपने आप निकल ही आती है। इस देश में इतनी धरोहरें हैं हमारे पास में जिससे हमारा देश जाना जाता है। और उसमें जब वडोदरा का नाम आता है तो कला नगरी इसमें पीछे कैसे रह सकती है। कला नगरी के पास भी इतनी धरोहरें हैं कि वडोदरा उसके नाम से जाना जाता है। वडोदरा की शान वो धरोहर बन जाती है। उन्हीं में से एक है मांडवी गेट। ऐसे कई सारे जगह है, ऐसी कई सारी इमारत जो वडोदरा की शान को और भी बड़ा कर देती है। तो चलिए आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर हम बात करते हैं आज की इस धरोहर के बारे में। 18वीं सदी में बना मांडवी दरवाजा आज भी उतनी ही स्थिरता से खड़ा है। आज भी जब हम मांडवी गेट को देखते हैं तो इतिहास के कुछ पन्ने हमें याद आ जाते हैं। मांडवी गेट जहां से हमारे धार्मिक कार्यक्रम भी कई सारे होते हैं। जब गणपति विसर्जन होता है तब भी यहीं से गणपति जी को ले जाया जाता है। शोभा यात्रा होती है तो यहीं से निकाला जाता है। नवरात्रि में मांडवी गेट बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन इसी धरोहर को हमने थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। वो एक डायलॉग है ना जिसमें ये कहते हैं कि मिल जाए तो पानी, खो जाए तो सोना। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे साथ में, जहां वडोदरा की इतनी धरोहरें हमारे पास हैं जिसे संजो के रखने का हमारा काम है। लेकिन मांडवी गेट की स्थिति अगर आज की हम देखने जाएं तो आज वो दिन आ गया है जब मांडवी गेट को बचाने के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। मांडवी गेट वडोदरा की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। ये 18वीं सदी में बना था और इसका निर्माण गायकवाड़ शासनकाल के दौरान हुआ था। मांडवी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुंबददार ढांचा या सार्वजनिक सभा स्थल। इस गेट से कई सारी यादें तो जुड़ी हैं, लेकिन आज की तारीख में भी इस गेट की उतनी ही महत्वता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम में से कुछ लोग इसकी इम्पोर्टेंस को शायद भूल से गए हैं। जब भी यहाँ से कोई यात्रा निकलती है या कोई फेस्टिवल होता है उस दौरान हम इतने बेदरकार हो जाते हैं कि हमने से ही कुछ लोग यहाँ पर जोर जोर से डीजे का प्रयोग करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, जिस वजह से अब ये इमारत थोड़ी सी कमजोर होने लगी है। इसे बचाने के लिए आज की तारीख में हम धरना दे रहे हैं, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कॉरपोरेशन द्वारा ये बातें कही गई कि इसे ठीक करने के लिए, इसे और मजबूत करने के लिए कार्य किए जाएंगे। कई बार ये प्रस्ताव रखे जाते हैं लेकिन हाल अब भी वही है। मांडवी दरवाजा जो वडोदरा की स्थिरता और वडोदरा कितना मजबूत है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे करती है। लेकिन अब मांडवी दरवाजा कमजोर हो रहा है। अभी हाल ही में चल रहे विवाद को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मांडवी दरवाजे का जो पिलर है उसकी मिट्टी अब धीरे धीरे करके जर्जरित हो रही है। और जिसी के चलते मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा काम चल रहा है और इस तरह से कॉरपोरेशन द्वारा इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का कपड़ा आप देख रहे हैं उसी तरफ वो मिट्टी पिलर से गिरी है और ये पूरा मामला कई दिनों से वडोदरा में जारी ही है। कई बार मांडवी गेट को बचाने की कवायद की गई, कई बार बचाने की बातें कही गई, लेकिन अब जब हाल ऐसा हो गया है कि मिट्टी जर्जरित होने लगी है, मिट्टी गिरने लगी है, तब जाके आंखें खुल रही है और अब जाके इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी हम बातें करते हैं अपनी धरोहर को बचाने की या अपने आसपास की इमारतों को बचाने की तो अक्सर ये पूरा का पूरा टोकरा सरकार पर डाल दिया जाता है। लेकिन आम नागरिक इसके लिए कितना जागरूक है ये सवाल भी उतना ही अहम है। हम में से कई लोग हैं जो सवाल तो उठा लेते हैं लेकिन खुद क्या करते हैं इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। तो क्या सोचना चाहिए आम नागरिक को भी इसके बारे में जानेंगे एक आम नागरिक से ही। हमारे साथ में इस वक्त वडोदरा के आम नागरिक मौजूद हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह की जागरूकता हर किसी में हो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो मांडवी की स्थिति है आज की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मांडवी की स्थिति जो है गायकवाड़ की हेरिटेज इमारत जो हमको
पालिका को भेंट दी गई है, उनकी कोई ऐसी क्या बोले कि कोई अपने को रिपेयरिंग के बाबत में कुछ काम नहीं किया है पालिका ने, इसके लिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। आज हेरिटेज डे है और ऐसी हेरिटेज इमारत के बारे में पालिका को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी देखो ये मांडवी की हालत भी ऐसी हो गई है। लहरीपुरा गेट पिछले 3 साल से उसका जो ऊपर का भाग है वो गिर गया है बारिश में, तो उसको भी रिपेयरिंग नहीं कर लिया है उन्होंने। वो भी मैंने भी कितने बार बोला है, आरटीआई किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है वहाँ पर। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन हेरिटेज इमारत के बारे में गायकवाड़ की जो गेट है उसको कोई तकलीफ के बिना उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मांडवी गेट के बारे में जब आपने शिकायतें करी तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? मांडवी की शिकायत तो अभी की है मैंने, लेकिन लहरीपुरा गेट के बाबत में मैंने शिकायत की है। 3 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ, आरटीआई किया है, लेकिन वहाँ से एक ही आवाज़ में जवाब मिलता है कि हमने वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लिख दिया है, बस दूसरा कुछ नहीं। और स्मार्ट सिटी के बारे में करोड़ों रुपया की जो ग्रांट आती है उसका कोई मेंटेन हेरिटेज इमारत के कोई काम के खर्च में काम नहीं किया जाता है। जी। ऐसे में आप सरकार को जब हम सवाल पूछते हैं तो सरकार अलग अलग जवाब देती है, लेकिन हम एज अ सिटीजन, आम नागरिक के ओहदे पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आम आदमी की तरफ से हम बोलते हैं कि सभी आम आदमी को जागना चाहिए और हेरिटेज इमारत कहीं पर भी हो, बड़ौदा में हो या गुजरात में कहीं पर भी हो, लेकिन उसकी गरिमा अपने को करनी चाहिए, क्योंकि ये हेरिटेज इमारत पहले जैसी अभी के सरकार नहीं बना सकती है। ये पहले की इमारत जो है वो इमारत कैसे बनाई गई है उसका आप इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा। अब जब बात हो रही है पुराने वडोदरा शहर की और बात हो रही है धरोहर की, तो इसमें वडोदरा के मुख्य 4 दरवाजे, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। 4 दरवाजों में से एक पानी गेट, जहां पर सदियों पहले यहाँ से ही पानी का सप्लाई किया जाता था और इसी वजह से इसे पानी गेट के नाम से जाना जाता था। 4 मुख्य दरवाजे जो वडोदरा की शान कहे जाते थे, उनमें से पानी गेट जिसे वडोदरा की नाक कहा जाता था। और जाहिर सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है पानी गेट। और अब की स्थिति अगर आप देखेंगे यहाँ की, तो आपको थोड़ी सी शर्म महसूस होगी, क्योंकि आप मेरे पीछे यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो पानी गेट की इस वक्त की स्थिति है। पहले यहाँ पर आसपास पूरे कूड़े कचरे हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे तैसे इसे साफ कर दिया गया है। लेकिन आप इसकी स्थिति देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी जो दीवारें हैं वो जर्जर हो रही हैं। इसके साथ में ही वहां पर आप वायर की स्थिति भी देख सकते हैं, किस तरह से वायर निकले पड़े हैं और धरोहर के नाम पर इसे कितना संजोया जा रहा है। गेट का ढांचा अब भी खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारों पर सीलन, रंग उड़ जाना और टूटी फूटी स्थिति इसके रखरखाव की कहानी बयां करती है। इस गेट को हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन संरक्षण के प्रयास बहुत ही सीमित है। नगर निगम ने कई बार इस तरह की धरोहर को संजोने की कई बार कोशिशें की है, लेकिन अब भी वो कोशिशें नाकाम सी हो रही हैं। ऐसी बातें हमारे सामने बयां हो रही है। वडोदरा के 4 दरवाजों में लहरीपुरा गेट एक ऐसा दरवाजा है जहां से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो यहां से ना गुजरा हो। हर रोज यहां से हजारों लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पर हजारों व्यापारी अपना काम चलाते हैं, हजारों दुकानें यहाँ पर स्थित हैं और यहाँ का मंगल बाजार, जिसके लिए यहाँ पर कई लोगों का रोजाना आना जाना होता ही है। तो ये तो नामुमकिन है कि आपने लहरीपुरा की स्थिति ना देखी हो। लहरीपुरा गेट जो इतिहास का एक अंश तो है ही, लेकिन आज की तारीख में इसकी हालत भी थोड़ी सी खस्ता हाल हो गई है।
जिसकी तस्वीर आप अभी देखिए। लहरीपुरा गेट जो वडोदरा के पुराने शहर के 4 प्रमुख प्रवेशों द्वारों में से एक है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में गायकवाड़ राजवंश द्वारा करवाया गया था। इस गेट में खास तौर पर पश्चिम दिशा से शहर में आने जाने का मुख्य मार्ग था। लहरीपुरा नाम का संबंध आसपास के क्षेत्र लहरीपुरा से है, जो कभी एक शांत बस्ती विहीन इलाका हुआ करता था। ये गेट शहर की सुरक्षा व्यवस्था, व्यापारिक आवागमन और राजकीय नियंत्रण के लिए बहुत अहम था। इस गेट का आर्किटेक्चर इंडो मुगल और मराठा शैली का मिश्रण है। मेहराबदार संरचना, कलात्मक झरोखे और पारंपरिक नक्काशी इसकी पहचान है। ये गेट राज्य के पश्चिमी व्यापार मार्गों का मुख्य प्रवेश द्वार भी था, जिससे व्यापारी, बैलगाड़ियां और यात्रियों की आवाजाही होती थी। लहरीपुरा गेट जो पुराने शहर में सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। इसके आसपास जो घनी दुकानें हैं, लेकिन इसी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खस्ताहाल भी हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई हिस्सों में दरारें हो गई हैं और प्लास्टर झड़ना दिखाई देता है कि सुंदरता अब छुप सी गई है। बारिश होने की वजह से दीवारें भी कहीं कहीं से टूटने लगी है, कहीं कहीं से गिरने लगी हैं। कभी जो गेट शान हुआ करता था, आज वो भीड़ और धूल से दबा हुआ है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं वडोदरा के न्याय मंदिर की। न्याय मंदिर जो 1896 में बनकर तैयार हुआ था और न्याय मंदिर जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसे न्याय कार्यों के लिए यानी कि कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आया, जैसे जैसे कोर्ट्स के निर्माण हुए, उसके बाद में इस न्याय मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन इस धरोहर की इस वक्त क्या हालत है, चलिए आप देख लीजिए। न्याय मंदिर की ये घड़ी जो न्याय मंदिर की शान बताती है। इस न्याय मंदिर का निर्माण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के शासनकाल में करवाया गया था। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट फैलोइस किलोसम ने डिजाइन किया था। ये इमारत इंडो सार्सैनिक आर्किटेक्चर शैली में बनी है, जो भारतीय और यूरोपीय वास्तुशिल्प का मिश्रण है। इस इमारत का नाम न्याय मंदिर रखा गया क्योंकि इसे विशेष रूप से न्यायिक कार्यों के लिए यानी कोर्ट के तौर पर उपयोग किया गया था। कभी यहाँ गायकवाड़ राज्य का मुख्य न्यायालय हुआ करता था। अंदर की भव्य गैलरियां, मेहराबें और ऊंचे गुंबद इसे वास्तुकला का अद्भुत नमूना बनाते हैं। लेकिन इस वक्त न्याय मंदिर को हेरिटेज बिल्डिंग तो घोषित तो किया गया है, लेकिन इसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। कई सालों तक ये मुख्य सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करता रहा, लेकिन भवन की जर्जर स्थिति और सुरक्षा कारणों के चलते कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल ये इमारत बंद पड़ी है और इसमें कोई नियमित उपयोग नहीं हो रहा है। वडोदरा में धरोहर के नाम पर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि गायकवाड़ शासन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखकर कई इमारतें, कई चीजें बनाई गई। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी, जहां पर हर साल लाखों छात्र आते हैं अपने आंखों में कई ख्वाब सजाए और यहां पर उन ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो एमएस यूनिवर्सिटी एक आकर्षण का केंद्र जरूर बनती है और उसकी वजह है कि यहाँ का स्ट्रक्चर इतना आकर्षक है। यहाँ के डोम सबसे ज़्यादा आकर्षित लोगों को करते हैं। बहुत सालों पहले इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, उसके बाद में कई बदलाव हुए, लेकिन यहाँ का जो डोम है उसकी ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया गया, जिस पर अब वापस से सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उस डोम की जो छाप थी, जो खासियत थी, उस खासियत को कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन के बाद में चेंज कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं हास्य का पात्र भी बनता जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए इस डोम की, जो ब्यूटिफिकेशन के बाद में कैसा लग रहा है, इसका जवाब हम आप ही से सुनना चाहेंगे।
इतिहास सिर्फ किसी किताब का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी में भी ये इतिहास, ये धरोहर बहुत अहमियत रखते हैं और वडोदरा शहर तो धरोहर से भरपूर है। हमारे पास में इतनी बड़ी विरासत है जिसे संजोने की पूरी पूरी जिम्मेदारी हम सभी की है, ना सिर्फ सरकार की, ना सिर्फ प्रशासन की, बल्कि हम सभी की। हर एक नागरिक जो वडोदरा वासी है उन सभी की जिम्मेदारी बनती है इस इमारत को संजोए रखना और इसकी अहमियत को जानना। बस यही कोशिश थी हमारी आज की वीएनएम टीवी के जरिए और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज जो सवाल उठाए गए, जो बातें आप तक पहुंचाई गई, उसका थोड़ा असर आप पर जरूर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।